साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटर ड्राइविंग विजन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप आज की इस वीडियो में जानेंगे अप्रैल के महीने में बिकने वाली सबसे ज़्यादा 25 गाड़ियों के बारे में। और वीडियो एक दिन लेट है क्योंकि अब रिपोर्ट ही कल आई है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बात करते हैं कि 25th पोजीशन पर कौन सी गाड़ी आई है और इस महीने पिछले महीने क्या सेल्स रही है गाड़ियों की। तो कुछ खास ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल तो हुई है। फिर भी नंबरिंग में सेल्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 25th पोजीशन पर आई है हुंडई की एक्स्ट्रा, जिसकी कुल 5,709 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत अप्रैल में। और एक्स्ट्रा जैसा कि हम सब जानते हैं, एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उस हिसाब से जिस वैल्यू पे ये जो पैकेजेस वगैरह ऑफर करती है, 6 ईयर बैग वगैरह सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बात करें 24th पोजीशन की, 24th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टॉस, जिसकी कुल 6,470 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। तो सेल्टॉस एक टाइम था कि ये 15,000 8,000 यूनिट बिकती थी, अभी ये 6, 6,500, 5,000 इसी अकॉर्डिंग बिक रही है। अगली गाड़ी की अगर हम बात करें तो 72nd पोजीशन पर आई है XUV 700, जिसकी कुल 6,676 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। XUV 700 के आपको जो है सीटिंग कैपेसिटी अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5 सीटर और 7 सीटर दो सीटिंग कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है। एंड 22nd पोजीशन पर है हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा की काइलैक, जिसकी कुल 6,726 यूनिट बिकी है पिछले महीने अप्रैल में पूरे भारत में। तो काइलैक भी एक अच्छा प्रोडक्ट है वैसे तो, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट भी है स्कोडा का जो इतनी ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं पिछले महीने। आइदर इसकी जो सेल्स स्कोडा की कोई भी गाड़ी आप ले लोगे 1500, 2000, 2500 नहीं होती। तो क्या ये कमबैक भी हो सकता है स्कोडा का दोबारा से इंडियन मार्केट में? ये तो देखने को मिलेगा जब इसकी हम 2-3 महीने कॉन्टिन्यूस सेल्स को फिगर आउट करेंगे। देन 21st पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, 21st पोजीशन पर आई है महिंद्रा के XUV 3XO, जिसकी कुल 7,109 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जैसे ही 3XO को लॉन्च किया था महिंद्रा वालों ने, इसकी सेल्स काफी अच्छी हुई थी, लेकिन दोबारा से इसकी सेल्स गिरने का जो मेजर कारण है वो है कहीं ना कहीं पेट्रोल में गाड़ी माइलेज नहीं देती है और डीजल में भी कोई खास माइलेज नहीं है इसका। 20th पोजीशन की बात करेंगे, 20th पोजीशन पर आया है किया की सोनेट, जिसकी कुल 7,599 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। सोनेट भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है किया की तरफ से और काफी अच्छी सेल्स हुई है इसकी पिछले महीने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 19th पोजीशन की। 19th पोजीशन पर इस बार आई है टाटा की टियागो, जिसकी कुल 7,907 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हैचबैक का सेगमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टियागो इतनी बिकी है तो काफी अच्छी सेल्स रही है इस मामले में फिर तो टियागो की। तो बताइए टाटा वालों, एक प्रोडक्ट आपका ऐसा भी है जो हैचबैक में भी होकर इतना अच्छा बिक रहा है। और 18th पोजीशन की बात करें तो 18th पोजीशन पर आई है हमेशा से राज करने वाली गाड़ी, मैं बात कर रहा हूँ मारुति की अल्टो की, जिसकी कुल 8,544 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हैचबैक की सेल्स है, लेकिन अल्टो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हर महीने इतनी सेल्स होती ही होती है। 17th पोजीशन की बात करेंगे, 17th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी कुल 8,682 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। ये जो सेल्स है बोलेरो नियो और बोलेरो क्लासिक दोनों की मिक्स सेल है। इसमें अगर आपको सेपरेट सेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि कंपनीज अभी जो है वो सेपरेट सेल्स ज़्यादा अनाउंस नहीं कर रही। 16th पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी कुल 9,248 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थार को 5 डोर में लॉन्च किया था, उसके बाद से इसकी सेल्स बढ़ी हुई है, लेकिन उतनी भी नहीं हुई जितनी ज़्यादा महिंद्रा वाले एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद 10,000 12,000 यूनिट हर महीने की बिक जाएगी। बात करें 15th पोजीशन की, 15th पोजीशन पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी कुल 9,867 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत अप्रैल। ग्रैंड विटारा का नाम मुझे बहुत पसंद है, चाहे जी हटाओ चाहे आर हटाओ, कुछ भी हटाओ, नाम बढ़िया है एक। बाकी अगर बात करें पैकेज वगैरह जो प्रोवाइड करती है तो काफी अच्छे फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करती है ये मारुति की गाड़ी। 14th पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो 14th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स की वो गाड़ी जिसने टोयोटा को इंडिया में जिंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हम बात कर रहे हैं इनोवा की, जिसकी कुल 10,122 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि इनोवा क्लासिक आनी बंद हो गई है और सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस ही आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है। स्टार्टिंग में लोग इनोवा को थोड़ा सा नई वाली जो हाई क्रॉस है उसको इग्नोर कर रहे थे कि पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो फिर अब लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया और काफ़ी अच्छी सेल्स इसकी हर महीने ही हो रही है। 13th पोजीशन की अगर हम बात करें, 13th पोजीशन पर आई है वो गाड़ी जिसकी रोड पे हम नई गाड़ी देखने को नहीं मिलती, लेकिन सेल्स इसकी हर महीने अच्छी होती है। आप समझ ही गए मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति की इको की, जिसकी कुल 10,815 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। तो इको के लिए तो हर महीना एक जैसे तो लगभग 8,000 से लेके 11,000 यूनिट के बीच में ही रहती है हर महीने, लेकिन इसकी कहाँ पे बिक्री होती है ये नहीं पता क्योंकि इसकी सेल्स ही नहीं दिखती ज़्यादा। रोड पे आप देखोगे तो गाड़ी दिखेगी नहीं, और सेल पे आप आओगे जब मंथली डेटा निकलती है कंपनी तब इसकी 8,000, 10,000, 12,000 यूनिट बिकती ही बिकती है। 12th पोजीशन की अगर हम बात कर लें तो 12th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी कुल 10,901 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में अप्रैल के।
11th पोजीशन की बात करेंगे तो 11th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी कुल 13,244 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। अप्रैल में बलेनो की भी सेल्स अच्छी हुई है और जब से बलेनो को थोड़ा अपग्रेड किया गया, चीजें चेंजेस की गई, तब से भी इसकी सेल्स अच्छी हो ही रही है। बात करें 10th पोजीशन पर, 10th पोजीशन पर आई है वो माफिया का जिसने भारतीय के हर दिलों पर राज किया है। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो के, जिसकी कुल 13,713 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में, अप्रैल के महीने में। और जैसे हम सब जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि स्कॉर्पियो जो है लोगों के दिलों में राज करती है कहीं ना कहीं। हर यूथ की पहली पसंद होती है स्कॉर्पियो लेना, और वो चीजें स्कॉर्पियो कैरी भी करती आ रही है, अपनी जो पुरानत्व है उसको ये आगे बढ़ा ही रही है कहीं ना कहीं, तो इसलिए भी इसकी सेल्स हमेशा अच्छी होती है। 9th पोजीशन की अगर हम बात कर लेंगे तो 9th पोजीशन पर आई है बलेनो की जुड़वा बहन, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की, जिसकी कुल 13,815 यूनिट बिकी है पिछले महीने भारत में। 8th पोजीशन की बात करेंगे तो 8th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी कुल 15,239 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। डिजायर की सेल्स एक पल को डाउन हुई थी, लेकिन आप ये देख सकते हो कि डिजायर की सेल्स में कमर्शियल सेगमेंट जो है इनका डिजायर का, उसका कितना बड़ा हाथ है कि मारुति वालों ने बोला था कि जो न्यू डिजायर है जो इन्होंने लॉन्च की थी वो कमर्शियल में अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन सेल्स गिरी दोबारा से मारुति ने जैसे ही नई वाली डिजायर को कमर्शियल में लॉन्च किया, देख सकते हो कितनी अच्छी सेल्स इसकी अब होनी स्टार्ट हो गई। 7th पोजीशन की अगर हम बात कर लेंगे, 7th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा, जिसकी कुल 15,790 यूनिट बिकी है पिछले महीने अप्रैल में पूरे भारत में। ब्रेजा जैसा कि हम सब जानते हैं काफी अच्छा प्रोडक्ट है, 4 स्टार सेफ्टी इसको मिली हुई है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी को भी मतलब मारुति की गाड़ी लेनी है ढंग से और वो थोड़ा सा सही से देख रहा है, तो या तो वो ब्रेजा ले ले या फिर वो ग्रैंड विटारा पे चले जाए। बाकी गाड़ियां जैसे कि स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है, तो इन पे जाने से अच्छा है कि आप ब्रेजा ले लो, कम से कम एटलीस्ट 4 स्टार की सेफ्टी तो मिलेगी आपको। अब बात करें 6th पोजीशन की, 6th पोजीशन पर आई है एक और कमर्शियल की गाड़ी जिसका नाम है अर्टिगा मारुति की। इसकी जो सेल्स हुई है पिछले महीने अप्रैल की अगर हम बात करें तो टोटल 16,249 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में, और ये गाड़ी भी मेजरली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल में ही बिकती है। और मारुति की जो गाड़ी आपको कमर्शियल में दिखेंगी उसकी सेल्स हमेशा आपको अच्छी मिलती है। 5th पोजीशन की बात कर लें तो 5th पोजीशन पर आई है एक और मारुति की ही गाड़ी, मैं बात कर रहा हूँ स्विफ्ट की, जिसकी कुल 16,784 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। तो स्विफ्ट का जो दबदबा है वो अलग ही लेवल पे है, स्विफ्ट को कोई बीट नहीं कर सकता ना। इसकी सेल्स हमेशा ही अच्छी आती है जब से स्विफ्ट को लॉन्च किया गया है, और दिन पर दिन स्विफ्ट का जो है वो क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। 4th पोजीशन अगर हम बात कर देंगे तो 4th पोजीशन पर है टाटा की वो गाड़ी जो एक टाइम पे 8, 9, 10th पोजीशन पर आ गई थी, दोबारा से 4th पोजीशन पर अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेक्सॉन की, जैसे कुल 16,849 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। नेक्सॉन में अभी आपको जो है वो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी ये चारों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, चारों की कंबाइन सेल्स है 16,849 यूनिट, तो काफी अच्छी सेल्स है उस मुकाबले। 3rd पोजीशन की अगर हम बात कर लेंगे, 3rd पोजीशन पर आई है एक और गाड़ी जो लोगों की चहेती बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई की क्रेटा की, जिसकी कुल 17,418 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। तो क्रेटा का भी जो क्रेज है वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। अभी तो क्रेटा इलेक्ट्रिक भी आने वाली है, अब उसके बाद इसकी सेल्स में और कितना ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। जैसे लोग इसको अडाप्ट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर पता चलेगा कि ये हो सकता है 20-22 हज़ार यूनिट भी महीने की बिक जाया करे। 2nd पोजीशन अगर हम बात करेंगे, 2nd पोजीशन पर आई है वैगनआर, ये जी वैगन की छोटी बहन है, और जी वैगन आपको जो है वो जीप के शोरूम में मिलती है और ये आपको मारुति के शोरूम पे मिलती है, बस फर्क इतना है, दोनों ही वैगन है। बात करें अगर वैगनआर की सेल्स की, तो ये आपको इसकी जो पिछले महीने अप्रैल में जो सेल्स हुई वो हुई है 18,331 यूनिट पूरे भारत में, जो कि एक काफी अच्छी सेल्स है। पिछले महीने वैगनआर की और ज्यादा सेल्स हुई थी, तो ये लगभग वैगनआर कुछ जब से 2025 स्टार्ट हुआ है कॉन्टिन्यूस इसकी सेल में बढ़ोतरी हुई है, कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। और बात करते हैं अगर हम 1st पोजीशन की, तो 1st पोजीशन पर आई है वो गाड़ी जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और मारुति को जो कड़ी टक्कर देती है वो है टाटा की पंच, जिसकी कुल 18,452 यूनिट बिकी है पिछले महीने पूरे भारत में। और पंच के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सारा कुछ जानते हैं। फिर भी अगर आप इन किसी भी गाड़ियों के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक डिटेल्स जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।